सम्राट चौधरी ने जो बिहार विधानसभा में गूंज सुनाई दी है, वो गूंज सम्राट चौधरी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि यह सत्ता किसी की बपौती नहीं है। बिहार की राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि यहाँ की मिट्टी में ही ना सत्ता का संघर्ष है, लेकिन सम्राट चौधरी ने जो बिहार विधानसभा में गूंज सुनाई दी है, वो गूंज सम्राट चौधरी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि यह सत्ता किसी की बपौती नहीं है। लेकिन इस बयान के पीछे की जो असली ताकत है ना, जो साइलेंट वॉर है, वो है चिराग पासवान। आखिर क्यों सम्राट चौधरी ने अपने भाषण में चिराग पासवान का नाम इतनी प्रमुखता से लिया? क्या बिहार में अब हनुमान और सम्राट की जोड़ी मिलकर नया इतिहास लिखने वाली है? आज इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए भी। हमारा पाठशाला, यही बपौती से बाहर निकलिए। किसी की बपौती नहीं है ये सत्ता। ये जो मुख्यमंत्री का पद है, ये 14 करोड़ बिहारियों का आशीर्वाद है, इसलिए आज मैं बैठा हूं। नीतीश कुमार जी का, नरेंद्र मोदी जी का, नितिन नवीन जी का, चिराग पासवान जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का, जीतन राम मांझी जी का, सबका आशीर्वाद है, तब तो यहां बैठा हूं। कौन गलतफहमी में, कौन कहता है किसको बनाया? सम्राट चौधरी सदन में खड़े हैं, सामने विपक्ष के दिग्गज बैठे हैं और सम्राट चौधरी कहते हैं कि यह मुख्यमंत्री की कुर्सी 14 करोड़ बिहार वासियों के आशीर्वाद से मिली है। और फिर वो नाम लेते हैं नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी। अब चिराग का नाम यहाँ महज एक गठबंधन के साथी के तौर पर नहीं लिखा गया, बल्कि यह इशारा है उस युवा वोट बैंक की तरफ जिसका नेतृत्व आज चिराग पासवान कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जानते हैं कि अगर बिहार में डबल इंजन की सरकार को रफ्तार देनी है तो चिराग का चिराग जलना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं चिराग पासवान के उस एंगल की जिसने बिहार की राजनीति का गणित बदल दिया है। देखिए, वोट बैंक की मजबूती अब चिराग पासवान ने साबित कर दिया है हर बार कि पासवान वोट बैंक उनके साथ मजबूती से खड़ा। अब तो पशुपति पारस से भी उनकी मुलाकात हो रही है। बिहार का युवा क्रेज चिराग को एक विकल्प के रूप में देख रहा है। देखिए, बीजेपी से नजदीकी चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान कहते आए हैं और सम्राट चौधरी का सदन में उनका नाम लेना यह बताता है कि बीजेपी अब चिराग को छोटा भाई नहीं बल्कि एक बराबर का रणनीतिकार भी मानती है। अब सम्राट चौधरी और चिराग पासवान की यह केमिस्ट्री विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती बनती है जा रही है। सम्राट चौधरी ने जब बपौती शब्द का इस्तेमाल किया ना, तो सीधा हमला आरजेडी और परिवारवाद पर था। यहाँ चिराग पासवान का एंगल और भी दिलचस्प हो जाता है। चिराग ने खुद अपनी पार्टी में बिखराव देखा, संघर्ष किया और फिर शून्य से शिखर तक पहुंचे। चिराग पासवान का संघर्ष और सम्राट चौधरी की आक्रामकता जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो बिहार में एक नया सोशल इंजीनियरिंग तैयार हो जाता है। अब सम्राट चौधरी का सदन में चिराग का नाम लेना इस बात पर मुहर लगती है कि आगामी विधानसभा चुनावों में चिराग पासवान केवल एक सहयोगी नहीं बल्कि चेहरा भी हो सकते हैं। तो क्या हम ये मान लें कि बिहार में अब चिराग की रोशनी में सम्राट अपनी सत्ता को और मजबूत करेंगे? सम्राट चौधरी का यह भाषण महज एक पलटवार नहीं था बल्कि आने वाले चुनाव का ट्रेलर था जिसमें चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार और खुद प्रधानमंत्री का आशीर्वाद उन्हें मिल चुका है। अब बिहार बदलने वाला है। बिहार की जनता इसे एक नई उम्मीद के तौर पर देख रही है। अब देखना ये होगा कि चिराग और सम्राट की यह जुगलबंदी बिहार की तकदीर कितनी बदलती है। तो फिलहाल बने रहिए, स्वराज पोस्ट लेकर आएगा अनकही, जुड़ी और अंदरूनी खबर। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं।
दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री